जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। आज सुबह एक बहुत ही शॉकिंग न्यूज़ के साथ में नींद खुली, जिसमें कि ये देखा कि भाई भीड़ मूवी का जो ट्रेलर था अनुभव सिन्हा द्वारा बनाया गया, उस ट्रेलर को यूट्यूब से अब हटा लिया गया है, प्राइवेट कर लिया गया। ये ट्रेलर अब आप नहीं देख सकते। हालांकि अलग अलग जगह पर ये अवेलेबल है जहाँ पर लोगों ने डाउनलोड करके अपलोड किया था, लेकिन हाँ, मोटे तौर पर इस ट्रेलर को हटा दिया गया है। क्यों हटा दिया गया है, कैसे हटा दिया गया है, क्या कारण थे, इसकी कई सारी बातें हो सकती हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब मैंने भी इस ट्रेलर का रिव्यू किया था तो कई लोगों ने बोला था कि एक प्रोपेगेंडा मूवी है। देखिए, मैं इस बात को मान सकता हूं कि एक फिल्म मेकर ने अपने नजरिए से उस चीज को दिखाया। अब एक फिल्म मेकर न्यूट्रल होकर कभी काम नहीं करता। मैं राइट विंग वाले फिल्म मेकर्स को भी जानता हूं, वो भी ऐसे हैं जिन्होंने कि कई सारे जगहों पर असलियत दिखाई, सच्चाई दिखाई, लेकिन उनके पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाई। वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू था और उसी को हम लोग फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कहते हैं। अब यहां पर अनुभव सिन्हा ने भीड़ नाम की मूवी बनाई। इस भीड़ नाम की मूवी में भी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन था, क्योंकि इसमें वो सब दिखाया गया कि एक मजदूर व्यक्ति के साथ में क्या कुछ हुआ। अगर कोविड काल में आपके घर में कोई अप्रिय घटना नहीं घटित हुई है तो ही आप इस ट्रेलर को बोल सकते हैं कि एक प्रोपेगेंडा ट्रेलर है। मेरे घर में मैंने बहुत सारी चीजें देखी थी। मैं जिस जगह पर रहता हूं वहां पर भाजपा का शासन है। मैंने कभी भाजपा के खिलाफ कुछ नहीं बोला, ऐसा नहीं कि उनसे डरता हूं, लेकिन मैंने उस समय की परिस्थिति को समझा कि उस समय क्या था। हमारे घर में ये परिस्थिति थी कि मैं बीमार था कोविड से, मेरे बड़े भैया बीमार थे कोविड से, हम अस्पताल अस्पताल भटक रहे थे, जगह नहीं मिल रही थी। फिर जैसे तैसे एक अस्पताल में एंट्री मिली जहां पर कि 4 दिन का बिल बना था 1.25 लाख रुपए। ये सच्चाई है कोविड की, और इससे मुंह नहीं मोड़ सकता मैं, जहां पर चाहे किसी की भी गवर्नमेंट हो। भाई, हम लोगों ने वहां पर पैसे दे दिए, लेकिन उसके बावजूद भी कई ऐसे कितने लोग थे जो ये पैसा देने के लिए मतलब नहीं सक्षम थे। तो क्या उन लोगों की सच्चाई को बाहर नहीं आना चाहिए? उन लोगों की पीड़ा को नहीं दिखाना चाहिए? मैं ये नहीं कह रहा गवर्नमेंट ने कोई काम नहीं किया। गवर्नमेंट ने बहुत काम किया, जितना उससे हो सकता था उतना काम किया, हर तरीके से काम किया। मैं तो साफ बोल रहा हूं, उन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी। लेकिन हम जिस देश में रहते हैं वहां पर भीड़ इतनी ज्यादा है कि अव्यवस्था होना तय है, और ऐसी अव्यवस्था के लिए भी किसी को तो जिम्मेवार ठहराना पड़ेगा। अगर एक देश के अंदर कई सारे देश बन रहे हैं तो इसके लिए कौन जिम्मेवार है? अगर किसी व्यक्ति को 1200 किलोमीटर पैदल चलकर जाना पड़ रहा है अपने नवजात शिशु को लेकर, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? अगर किसी व्यक्ति को खाने को नहीं मिल पा रहा सरकार के फ्री राशन देने के बावजूद भी, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? भाई, किसी को तो इस बारे में बात करनी पड़ेगी ना। आप हर चीज को प्रोपेगेंडा बोलकर नहीं बोल सकते कि नहीं, ऐसे प्रोपेगेंडा दिखाएगा इसको बंद कर दो। ये चीज पॉसिबल नहीं है। अगर किसी को परेशानी हो रही है, किसी एक व्यक्ति को भी परेशानी हो रही है, तो वो परेशानी है। और यहां पर हम परेशानी किसी फिल्म एक्टर या फिर किसी राजनेता की बात नहीं कर रहे हैं कि भैया इनको परेशानी हुई, नहीं। हम उस आदमी की बात कर रहे हैं जिन लोगों तक मूल रूप से वो सुविधा नहीं पहुंच पाती जो उन तक पहुंचनी चाहिए। और अगर मूलभूत सुविधाएं किसी व्यक्ति तक नहीं पहुंच रही हैं और उसको अपने घर पहुंचने के लिए 1200 किलोमीटर 1300 किलोमीटर पैदल चल के जाना पड़ रहा है, साइकिल से जाना पड़ रहा है, बच्चे को पीठ पे लाद के जाना पड़ रहा है, खाने को कुछ नहीं है फिर भी उसको चलते रहना पड़ रहा है, पैर में छाले पड़ रहे हैं, बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है, ये सब चीजें हो रही है, उसके बाद भी अगर उसको ये सब करना पड़ रहा है तो कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हुई है। गवर्नमेंट को आंख बंद करके ब्लेम मैं भी नहीं कर रहा हूं। गवर्नमेंट ने की अपनी तरफ से जो भी हो सकता था। हो सकता है उनने कई जगहों पर अच्छा काम किया और हो सकता है उनसे कई जगहों पर कमी रह गई, क्योंकि वो भी इंसान ही है जो सरकार में बैठे हुए हैं, और सरकार में जो इंसान बैठे हैं वो भी इंसान है, इसीलिए उनसे गलती होती है। क्योंकि अगर उनसे गलती नहीं हो रही होती तो वो भगवान होते। मैं तो यही मानता हूं कि सिर्फ भगवान है जिनसे गलती नहीं होती। लेकिन अब आज की कंडीशन में जो ये ट्रेलर हटाया गया है, ये कहीं ना कहीं कई लोगों के जहन में डेमोक्रेसी के ऊपर सवाल जरूर खड़े कर देगा। देखिए, कई लोग हैं जो अभी भी मेरे इस वीडियो को देखने के बाद मुझे भी टारगेट करेंगे, मुझे भी बोला जाएगा, और शायद मुझको भी ये वीडियो कल को हटाना पड़ जाए। लेकिन उसके बावजूद भी इस बारे में हम लोगों के लिए बात करना बहुत ज़रूरी है। पहले ज़रा जान लेते हैं क्या कुछ हुआ है, किस तरीके से ट्रेलर गायब हो गया है, उसके बाद थोड़ी और चर्चा करेंगे। साल 2020 और 2021 का वो खौफनाक मंजर जो देश भर में कोरोना के कारण लॉकडाउन लगा दिया गया था। लॉकडाउन के कारण दूसरे राज्यों में रह रहे लोग अपने घरों की ओर भाग रहे थे। मजदूरों को मीलों मील पैदल चलना पड़ रहा था। लोगों के पास खाने और सिर छिपाने तक की जगह नहीं बची थी। वायरस के कारण लोग बड़ी संख्या में मरते जा रहे थे। शमशान घाट पर चिता जलाने के लिए शवों की लाइन लगी हुई थी। ये खौफनाक मंजर याद करके आज भी हर कोई सहम जाता है। निर्देशक अनुभव सिन्हा की फिल्म भीड़ भी इसी पर आधारित है। कुछ दिनों पहले इस फिल्म का दमदार ट्रेलर रिलीज किया गया था, लेकिन अब एक हफ्ते के बाद इसे यूट्यूब से हटा दिया गया है, जिसके बाद हंगामा मच गया है। अनुभव सिन्हा की भीड़ का ट्रेलर पिछले हफ्ते यूट्यूब पर रिलीज किया गया था। ट्रेलर के रिलीज होने के बाद शुरुआत हुए विवाद की भनक सुनाई देने लगी थी, लेकिन कुछ ही दिनों में ट्रेलर को यूट्यूब पर लाखों व्यूज मिले। लेकिन कुछ ही समय में ट्रेलर का लिंक यूट्यूब से गायब हो गया। ऐसे में जब आप इसे सर्च करने जाएंगे तब या तो टीजर का लिंक मिलेगा या फिर वो वीडियो दिखेगा जो प्राइवेट कैटेगरी में आता है, जिनको आप चाहकर भी नहीं देख सकते हैं। यूट्यूब से ट्रेलर को हटाए जाने के पीछे तमाम वजहें सामने आ रही हैं। कोई कह रहा है कि फिल्म कोविड लॉकडाउन के जिस बेबाकी से पेश कर रही है इसीलिए ऐसा हो सकता है, तो वहीं दूसरे यूजर्स लिख रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि कोई बहुत पावरफुल आदमी इस मूवी से बहुत ज्यादा खफा है। मैं बहुत जल्दी बॉयकॉट गैंग के सक्रिय होने की उम्मीद कर रहा हूं। हालांकि जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तब तक मेकर्स ने किसी भी तरह का कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी नहीं किया था।
कोरोना महामारी के दौरान लॉकडाउन और इसके लागू किए जाने के बाद के प्रभाव को लेकर बार बार बहस हो चुकी है। लॉकडाउन के कारण बहुत से लोगों की नौकरियां चली गई। लॉकडाउन नीति को लेकर सरकार की कई बार आलोचना हो चुकी है। निर्देशक अनुभव सिन्हा ने फिल्म भीड़ में उस समय की तस्वीर को बिल्कुल उसी तरीके से चित्रित किया है और शायद इसीलिए इस मूवी को हटा दिया गया। कई लोगों का कहना है कि तबलीगी जमात के साथ जो चीजें हुई उसको भी गलत तरीके से दिखाया गया। देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि हर एक मेकर का अपना एक नजरिया होता है और वो उस नजरिए से अगर कोई चीज दिखा रहा है तो आप देखिए। अगर आपको नहीं देखना है तो आप आंखें बंद कर सकते हैं। कई लोगों ने डॉक्यूमेंट्रीज बनाई थी ना जब भारत में कोविड काल हुआ था, नहीं देखी मैंने जाके, क्योंकि मुझे पता था कि अमेरिका में रह रहा व्यक्ति अगर कोई भारत में की बात पर डॉक्यूमेंट्री बना रहा है तो उसको असलियत नहीं पता होगी, उसको नहीं पता कि भारत में चीजें किस तरीके से होती हैं। और देखिए, मैं साफ तौर पर इस बात को मानता हूं कि हमारे साथ जो असुविधा हुई है उसके लिए कोई ना कोई तो जिम्मेवार है। हाँ, भारत में भीड़ बहुत ज्यादा है, इसलिए असुविधा होना एक तरह से माना जा सकता है, लेकिन फिर भी उसको काफी हद तक कम किया जा सकता था। रेमडेसिविर इंजेक्शन कितना हल्ला हुआ था उसको लेकर कि यार ये कोविड ठीक कर सकता है, कर सकता है, कर सकता है। और जब जैसे ही हम लोग मतलब इस महामारी के सेकेंड वेव के आखिर तक पहुंचे, तब तक क्या पता चला कि यार इस इंजेक्शन का तो कोई मतलब ही नहीं था। लोगों की उससे शुगर बढ़ गई। हमारे बड़े भाई साहब, उनकी शुगर इतनी बढ़ गई थी कि वो 800 पार पहुंच गई थी, और वो जो कांटा होता है ना जिसमें की रेटिंग दिखाई जाती है वो उसमें दिखाई तक नहीं दे रही थी। अब बोलो, अगर वो चीज कोविड के लिए नहीं थी तो क्यों लोगों को उसको दिया गया? अब इन बातों के ऊपर कोई सवाल नहीं पूछेगा क्या? और फिर सवाल उठाओ तो फिर बोलते हैं कि नहीं, यहाँ पर तो दिक्कत हो गई, समस्या हो गई। ट्रेलर को हटा दिया गया। मूवी पता नहीं रिलीज होती है कि नहीं होती है। और मैंने तो जो ऑफिशियल इसका ट्रेलर का रिव्यू बनाया था उसमें मैंने साफ लिखा था थंबनेल पे, इसे रिलीज कौन होने देगा। अगर मैं ये चीज बोल रहा हूं तो मुझे भी उस टाइम ये फील हो रहा था कि इस मूवी में कुछ ज्यादा ही सच्चाई दिखा दी गई। ट्विटर की तरफ चलते हैं, देखते हैं वहां पर लोग क्या कुछ कह रहे हैं। दुर्गेश प्रकाश ने इसको लेकर लिखा है कि भीड़ ट्रेलर ऑफ अनुभव सिन्हा फिल्म पुल्ड डाउन फ्रॉम यूट्यूब अमिड बैकलैश, फ्यूरियस नेटिजन्स रिएक्ट मदर ऑफ डेमोक्रेसी टू मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी। रुद्रानी ने लिखा है कि सो दे पुल्ड डाउन भीड़ ट्रेलर, व्हाट, why Bheed trailer has become invisible suddenly. The Bheed trailer starring Rajkumar Rao, Pankaj Tripathi, Bhoom Pednekar has been removed from the T-Series YouTube amid criticism over a negative depiction of the COVID-19 lockdown. The film by Anubhav Sinha is set to release on March 24, 3 years later the lockdown. इसके अलावा प्राग ने लिखा है कि भीड़ मूवी का ट्रेलर यहाँ देखो, मतलब इन्होंने तो लिंक डाल के रखा हुआ है। द ट्रेलर ऑफ भीड़ इज हार्ट ब्रेकिंग, लिटरली हार्ट ब्रेकिंग है, इसलिए उसको हटा दिया गया था। Bheed is an upcoming movie by Anubhav Sinha about the horrors of COVID lockdown, but Bhushan Kumar and T-Series are missing from the trailer. Earlier they were there in the teaser. What happened? But by trailer removed from the YouTube. Accurate trailer of Bheed movie. अब तो ये ट्रेलर और ज्यादा वायरल होगा, सोशल मीडिया पर मौजूद है क्योंकि अब वो डॉक्टर अरोड़ा लिखते हैं, the trailer of Bheed has been banned multiple times in India. The upcoming movie details the statewide lockdown and the tragic plight of migrant workers amid the COVID-19 lockdown in 2020. लोग अब लिंक्स पोस्ट कर रहे हैं कि आप यहां जाकर देख सकते हैं। शॉकिंग भीड़ ट्रेलर टेकन डाउन फ्रॉम यूट्यूब एज द वीडियो रिसीव्स बैकलैश एंड नेटिजन्स से अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी। भीड़ ट्रेलर डिलीटेड फ्रॉम यूट्यूब, सब लोग उसी बारे में इस बार जानकारी दे रहे हैं। भीड़ ट्रेलर इज ऑसम, होप इट हैज सम कवरेज ऑफ 1K 2K फ्लोटिंग डेड बॉडीज इन द गंगा। दिस एस्पेक्ट इटसेल्फ इज अ फुल मूवी एमो इमेजिन। They removed the trailer of Bheed, blocked on YouTube, but for providing Bheed trailer, you can check out here. Anubhav Sinha's movie based on true events. In the darkest times faced by the nation, one man will dare to make a difference. Bheed in cinemas on 24th March. तो इस तरीके के कुछ रिएक्शन सामने के लिए आ रहे हैं भाई, लोग अपनी बात रख रहे हैं। मैं तो बस इतना ही आप लोगों से कहूँगा कि मेरे इस वीडियो को भी आप अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाएं, जिससे कि लोग इससे भी कनेक्ट कर सकें और समझ सकें कि क्या पीड़ा थी। चाहे अमीर हो या गरीब, जिसके घर में भी कोविड घुसा था ना, उसने उसको महसूस किया था। कई लोगों के परिवार बर्बाद हो गए, कई लोगों की ज़िंदगी खराब हो गई, कई लोगों के करियर तबाह हो गए, बच्चे 3 साल तक घर बैठे रहे। मैं इसमें ये नहीं बोल रहा हूँ कहीं से कहीं तक भी सरकार की गलती है, लेकिन यार चीज़ें तो हुई ना, उनके बारे में कौन बात करेगा। हम नहीं कर रहे सरकार को ब्लेम, लेकिन कम से कम जो पीड़ा हुई है लोगों की वो तो बाहर आने दीजिए। हम कई सारी पीड़ाओं की बात करने के लिए तैयार हैं, हम कई सारे लोगों के दुख दर्द बांटने के लिए तैयार हैं, ये भी तो दर्द है। अगर मजदूरों को किसी चीज़ से परेशानी हुई है तो उस बारे में बात तो करना पड़ेगी ना, बिना बात किए तो काम होगा नहीं। आपका कहना है इस बारे में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।